हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परावर्तन के नियम, परावर्तन के बारे में और परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण दर्पण और गोलीय दर्पण के भाग कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने पिछली कक्षा में इन चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम इनसे आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आईडी लगाएंगे, गोलीय दर्पण प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्द, इनके बारे में अपने जानेंगे। दर्पण में अपने पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में ज्यादातर, और लेंस में अपने पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो मैंने बताया था पिछली कक्षा में अपने पढ़े थे, ये एक दर्पण है जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर, इस तरह के दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इस दर्पण का ये केंद्र था, माना ये केंद्र था, तो केंद्र से गुजरती हुई एक सीधी रेखा को क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष। केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोल देंगे? मुख्य अक्ष। ओके। इसके बाद एकदम के ऊपर का बिंदु को बोल देंगे ध्रुव। क्या बोल देंगे? ध्रुव, जिसका सिंबल होता है P। क्या होता है? सिंबल होता है P। इसके बाद इसके अपने आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा F, इसको बोल देंगे फोकस। क्या बोल देंगे? फोकस, जिसको दर्शाते हैं F से। ठीक है। इसके बाद इसके आगे चलेंगे तो थोड़ा आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा C, सिंबल होता है C, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको बोल देंगे वक्रता केंद्र। ये दर्पण की मुख्य कुछ बिंदु है जिनको परिभाषाएं हैं जिनको अपने पढ़ते हैं। पहली परिभाषा पढ़ेंगे अपने ध्रुव। तो बता दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ध्रुव, इसको लिखते हैं P से। इसको किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। ध्रुव की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं अपन? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। ये होगी ध्रुव की परिभाषा। इसके वक्रता केंद्र क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग है। क्या कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग है। उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा C के द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब अपने पढ़ा था ये अवतल लेंस है,
इस तरह से, ये अवतल लेंस है। कोई सॉरी ये अवतल दर्पण है। ये कल अपने डिवाइड किया था, इसको अपने पूरा कर दिया तो ये ध्रुव हो गया। जो ये त्रिज्या है इसको क्या बोल देंगे, सी, वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस, ठीक है, बीच का। और इस बिंदु को बोला था उन्होंने क्या, पी, ध्रुव। समझ में आई क्यों बात? ठीक है। इसके बाद अगला क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं याद रखने के लिए, एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर देते हैं। ये माना अवतल दर्पण पढ़ा था, अवतल दर्पण का ये था केंद्र, और केंद्र से सीधी रेखा गुजारी जाती है। सॉरी, दोबारा फिर रिवाइज कर देते हैं अपने एक बार इसको। ये माना क्या था, केंद्र, ओह सॉरी, माना ये क्या था, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के गुजरने वाली रेखा को, इस बिंदु को क्या बोल दिया, सी, इस बिंदु को बोल दिया ध्रुव, पी। क्या बोल दिया, बिंदु को ध्रुव पी। और ध्रुव की परिभाषा आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जैसे गोलीय दर्पण है उसका प्रावरण पृष्ठ का केंद्र को क्या बोल देंगे, ध्रुव कह देंगे। इसके बाद आपने पढ़ा था, ये बताया था मैंने, यहाँ पर फोकस लगा लेंगे, और इस गोले की त्रिज्या बनती है एक, वो वहां पर उस त्रिज्या को, उस त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को क्या बोल देंगे, जो अपने गोला बनाया था सी, इसको बोल देंगे वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये होते हैं कुछ परिभाषाएं, शब्दावली जो इनको अवतल दर्पण पढ़ने के लिए, दर्पण पढ़ने के लिए, अपने जो प्रतिबिंब निर्माण करेंगे उनको पढ़ने के लिए आवश्यक होती हैं। परिभाषाएं, अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, पहला क्या कहता है, आपने ये क्या कहा था, अवतल दर्पण कहा था, ये इसका माना ये था मुख्य अक्ष, ये पी, ये मुख्य अक्ष, और ये माना था, यहाँ पर मान दिया फोकस, और यहाँ पर मान दिया सी, वक्रता केंद्र। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के, ये क्या था, मुख्य अक्ष, लिख देता हूं हिंदी में, मुख्य अक्ष। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर मतलब कोई भी चीज है, जैसे ये कोई माना ये रेखा है, इस रेखा के इस तरह से रेखा है, इसको बोलेंगे समांतर। कोई भी चीज होगी समांतर, दो चीजें एक साथ जाके उनको बोलेंगे समांतर। अगर दो चीजें इस तरह, एक चीज इस तरह से और एक इस तरह से, इसको बोलते हैं लंबवत। क्या बोलेंगे, लंबवत। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन, ये परावर्तन सतह है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसी तरह से नीचे से होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है, फोकस से गुजरती है।
लिख देता हूं। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ये हो गया पहला नियम। ये अपने को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर से आ रही है, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर से आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का, इसको मिटा दूं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है फोकस से गुजरने वाली, कहां से, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फोकस से गुजर जाती है, फोकस समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, लिख देता हूं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो कॉपी पे डालो, कॉपी उतार लो वीडियो पॉज करके। इसके बाद अगला क्या कहता है, तीसरा नियम, चार नियम इसके। चार नियम है। अगला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष। अगला नियम क्या कहता है, चौथा चार नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है जब कोई प्रकाश किरण, क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से टकराती है, कहां से टकराती है, ध्रुव से टकराती है, तो वह उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है जितना कि कोण आपतित किरण ने किसके साथ बनाया था, मुख्य अक्ष के साथ बनाया था। ये अब परावर्तन के नियम भी अपने उस दिन पढ़े थे, उसमें भी आया था। कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती हुई एक माध्यम से आती हुई किसी परावर्तन सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। ये परावर्तन का नियम पढ़ा था। जब कोई प्रकाश किरण आपने पढ़े थे, दूसरा नियम पढ़ा था परावर्तन का, क्या पढ़ा था, आपतित कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है।
आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ये वही नियम है। ठीक है, समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर मुड़ जाती है, वापस उसी पथ पर मुड़ जाती है। चौथा पॉइंट, चौथा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये हुए अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम। ठीक है, इसके बाद हम अपने पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये अपने अगले चैप्टर में करेंगे। पढ़ते इसी तरह से पढ़ते रहेंगे अपने लेसन और आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगले भाग में कंटिन्यू करेंगे। अपनों ने ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम पता होने चाहिए कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कहां जाती है, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाती है और ध्रुव से टकराने वाली प्रकाश किरण उत्तरी कोण पर वापस मुड़ जाती है। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बजा देना कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर वीडियो का पता लगता रहे अपने को, और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।